जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग अकाउंटेंसी का जो है कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें आपको ओवरऑल अकाउंटेंसी का पार्ट 1 और अकाउंटेंसी का पार्ट 2, ठीक है, ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे किताब को मिला करके हमने एक ऐसा निचोड़ क्वेश्चन बनाया है, एक ऐसा जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक निचोड़ दे रहे हैं जिसमें आपको 30 से भी कम क्वेश्चन, ओवरऑल टोटल 30 क्वेश्चन भी नहीं होगा, 30 से भी कम क्वेश्चन आप जो है याद करेंगे। इसमें आपका थ्योरी सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, हर तरह के क्वेश्चन का जो है यहाँ पर आपको जो है समावेश मिलेगा। और मात्र आपको जो है 30 से भी कम क्वेश्चन में पूरा का पूरा अकाउंटेंसी फर्स्ट सेकंड दोनों का दोनों जो है इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। और आज से जब से आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तब से ही ये सारे क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर दें। 100% श्योरिटी के साथ हम बता रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को याद करते हैं तो आप किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है, किसी भी बोर्ड के हों, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले, कोई दूसरा क्वेश्चन मिलने का चांस ही नहीं है, एकदम चांस नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो, इसलिए हम यही बोलेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम बनाते रहें और भी हमारे जो है दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दें तो वो आपको मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी बताएं और उनको भी इस चैनल के बारे में बताया ताकि वो भी आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और चीजों को सीख पाए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बताते हैं। हम क्वेश्चन को बोलेंगे हिंदी में, बगल में इंग्लिश में, उसको जो है शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया जाएगा ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो है उस चीज को देख पाए और अपने उस क्वेश्चन को लिख पाए और याद कर पाए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए जो है सीरीज है, आराम से देखिएगा, इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार एनसीईआरटी जो है हमारा, जिसका पैटर्न, जिसका सिलेबस लगभग ऑल ओवर इंडिया चलता है, सभी के सभी बोर्ड में चलता है, उसने एनपीओ को अपने सिलेबस से बाहर कर दिया है, ठीक है। एनपीओ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी के अंदर होता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं, जिसका हिंदी में नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंग्लिश में नाम है, वो जो है चैप्टर अब हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है, इसलिए हम उसका जो है आपको क्वेश्चन नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके किसी दूसरे, मतलब मान लीजिए आपके बोर्ड वाले, आपके टीचर्स आपके स्कूल में ऐसा बोल रहे होंगे नहीं एनपीओ भी पढ़ना है, एनपीओ भी आएगा, क्योंकि बहुत बच्चों का यही कमेंट होता है, तो आपको हम यही बोलने जा रहे हैं कि एक बार कंफर्म कर लीजिए 100% श्योरिटी के साथ कि आपके सर क्या सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। क्या ऐसा सही है कि यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में या जिस भी बोर्ड में आप हैं जहां पे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बच्चे करते हैं कि सर एनपीओ भी हमारे यहाँ आ रहा है, एनपीओ भी हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उनको जो है एक बार कंफर्म कीजिए क्या पक्का है कि एनपीओ आएगा। अगर वो बोलते हैं कि आएगा तो हम बोलेंगे कि आप हमारा जो है एक वीडियो और है जो पिछले साल का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें हमने एमपीओ चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले थे, उस वाले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन में लगा हुआ रहेगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आप एनपीओ का भी क्वेश्चन तैयार कर लें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पार्टनरशिप से, क्योंकि एनपीओ हम नहीं बता रहे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पार्टनरशिप से। पहला क्वेश्चन है साझेदारी से क्या आशय है, इसके लक्षण बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख से क्या आशय है, इसके अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आपको शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन या तो वेरी शॉर्ट में या तो शॉर्ट में पूछा जाता है, बढ़िया से याद करेंगे। फिर है सामान्य साझेदारी तथा सीमित साझेदारी में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन में या तो आपको जो है वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें ये नहीं होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये इंतजार मत कीजिए कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट, भाई सब याद करना है लाइन बाय लाइन, एक को भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ख्याति से क्या आशय है, ख्याति के स्वभाव या प्रकृति बताइए तथा ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। इसमें ओवरऑल जो है दो क्वेश्चन का समावेश है, एक ख्याति तथा ख्याति के स्वभाव और दूसरा क्या है ख्याति से क्या आशय, ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक। इन दोनों में से एक क्वेश्चन ख्याति का 100% पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों तरह के क्वेश्चन में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। फिर इसके बाद क्या है, ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को विस्तार से समझाइए। जो ख्याति के मूल्यांकन की हमारी जो भी टोटल विधियां हैं, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सारी विधियां आती हैं, वो सारी विधियों को आपको जो है विस्तार से समझाना है, यानी उसके बारे में लिखना है और उसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। ये करके आपको जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये मिलता है ज्यादातर बोर्ड में जहां पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, अब कुछ वेरी शॉर्ट, जो 100% वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइन से बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या क्या। नए साझेदार का प्रवेश, त्याग अनुपात, साझेदार का अवकाश ग्रहण, लाभ प्राप्ति अनुपात, विनियोग उच्चावचन कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, छिपी हुई ख्याति जिसे गुप्त ख्याति भी कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, इन सबका केवल मीनिंग याद करना है, इन सबका आशय, इन सबका अर्थ आप याद करिए। ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, जहां भी जिस तरह का वेरी शॉर्ट पूछा जाए वहां पे ये आते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा और कंफर्म बता रहे हैं कि इसमें से कम 2 आपका फंसने वाला है बोर्ड में, ठीक है, 2 आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के देय रकम की गणना कैसे की जाती है। जैसे ये क्वेश्चन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के देय रकम की गणना, सेम इसी तरह एक क्वेश्चन और होता है मृतक साझेदार के देय रकम की गणना। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। ज्यादातर चांसेस अवकाश ग्रहण करने वाला, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट में केवल उसको लिया, मृतक वाला नहीं लिया, क्योंकि मृतक के आने के चांसेस एकदम नाम मात्र होते हैं।
एकदम नाम मात्र है। तो अवकाश ग्रहण वाला पूछता है तो इसलिए हमने लिया, तो ये आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, फिर कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें फर्म का पुनर्गठन, समर्पण मूल्य, फर्म का विघटन, साझेदारी का विघटन, वसूली खाता, साझेदार का दिवालिया होना, इन सभी का आशय, ये सब भी आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के इतने क्वेश्चन एक साथ है, ठीक है। और जानते हैं ना कि एक बार बैठे इसको याद करें तो जो है ज्यादा ज्यादा आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है, 2 नंबर वाले, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। ये भी वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इसको याद करेंगे। और बाकी कोई अंतर याद करने की जरूरत नहीं कि आप नया अनुपात और जो है लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर देखने लगे, नया अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर देख लें, उसकी जरूरत नहीं है। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर जो है इंपॉर्टेंट है, बस वही याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्म के समापन तथा साझेदारी के समापन में अंतर बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस सारे क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन विघटन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना है। फिर गार्नर बनाम मरे विवाद की व्याख्या एवं इस निर्णय को जो है विस्तार से बताना है, ठीक है। गार्नर बनाम मरे विवाद होता है, कुछ किताबों में हो सकता है ना मिले इसके बारे में, और कुछ बोर्ड में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जनरली हम बात किया जाए यूपी बोर्ड की बात करें, जो खासकर बच्चे हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड के ज्यादा होते हैं, उन बोर्ड में इसका क्वेश्चन पिछले कई सालों से जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे था, सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ था और हमारा जब से पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो उसमें जो है सिलेबस हट गया था, आपका अवकाश ग्रहण पढ़ाया नहीं जाता था, फर्म का समापन पढ़ाया नहीं जाता था, तो उस समय ये क्वेश्चन काम नहीं आता था। फर्म के समापन का क्योंकि क्वेश्चन है तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इस साल आया है तो चांसेस कुछ बन रहा है कि शायद पूछा जाए, लेकिन अभी भी हम बता रहे हैं कि थोड़ा कम चांस है, 30 से 40% चांसेस है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर 100% हो जाएगा ये क्वेश्चन आएगा। तो ये आप जो है क्या करते हैं, ये चाहे तो आप याद कर सकते हैं, और हम कहेंगे याद ही कर लीजिए, क्या जरूरत है छोड़ने का, ठीक है। बात समझे। तो ये बात हो गया गार्नर बनाम मरे विवाद को पूरा विस्तृत व्याख्या हमने जो है इसको जो है क्लास लिया है बढ़िया से। फिर इसके बाद क्या है, कंपनी से आशय तथा इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। कंपनी क्या होता है और इसकी पूरी की पूरी विशेषताएं ये आप पढ़ लीजिएगा। अंश पूंजी से क्या आशय है तथा इसके प्रकार बताइए, अंश पूंजी होता है उसके कुछ प्रकार होते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। फिर अंश से क्या आशय है, अंश के प्रकार बताइए, ये हो गया, ठीक है। फिर समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए, ये हो गया। फिर स्कंद से क्या आशय है, स्कंद तथा अंश में अंतर बताइए, ये हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और लॉन्ग इस तरह के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है कुछ फिर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की कुछ सीरीज, जैसे 2 बार बताया, इसी तरह इस बार कंपनी को लेकर के क्या क्या है उसमें, प्रारंभिक व्यय, स्वेट समता अंश, अधिकार अंश, बोनस अंश, न्यूनतम अभिदान, अति अभिदान तथा अल्प अभिदान एक साथ, ठीक है। अवशिष्ट याचना तथा अग्रिम याचना एक साथ, अंशों का हरण तथा अंशों का समर्पण, इन सभी का आपको आशय पढ़ना है। इन सभी आशय में से कंफर्म है कि 2 या 3 आशय आपके बोर्ड में आ जाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इनको अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा। अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये आपका जो है, ये मत सोचिएगा कि थोड़े मोड़े के लिए बस 60 नंबर जो है 50 नंबर फंसेगा, ऐसा नहीं। 100 में से 100 इसी में से पेपर आने वाला है, आंख बंद करके आप तैयार कीजिए, इतना ही में से आना ही वाला है क्वेश्चन। अगर इसको तैयार कर लिया उसके बाद भी कुछ पढ़ने का मन है तो एक्स्ट्रा जरूर पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसको तैयार करना ही करना है, यही में से पेपर आने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार बताइए। ऋण पत्र का ऋण पत्र का प्रकार, फिर ऋण पत्र तथा अंश में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल के 100% आने के चांसेस है, या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में, इसको जरूर पढ़िएगा। ऋण पत्र के शोधन की विधियों के बारे में व्याख्या करना है, ये 5 प्रकार की ऋण पत्र के शोधन की विधियां होती हैं, उनको आपको पढ़ लेना है, उनका व्याख्या करना विस्तार से, लॉन्ग क्वेश्चन है। कंपनी के वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, विशेषताएं और सीमाएं बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी का, वित्तीय विवरण क्या है, वित्तीय विवरण क्या है, उसका मतलब समझाना है, वो किस लिए बनता है, उद्देश्य महत्व के तौर पे बता सकते हो, उसकी विशेषताएं क्या है और उसका जो है सीमाएं। इसमें भी विशेषताएं अगर छोड़ भी दिया जाए तो कंपनी के वित्तीय विवरण के उद्देश्य और सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। विशेषताएं भले ही ना पढ़े, ठीक है, लेकिन उद्देश्य और सीमा जरूर पढ़िएगा। फिर इसके बाद क्या है, लेखांकन के अनुपात, ठीक है, लेखांकन अनुपात लास्ट के चैप्टर्स में, लेखांकन अनुपात से क्या आशय है, अनुपात विश्लेषण के लाभ तथा सीमाएं बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है अनुपात से, ठीक है। फिर प्रमुख अनुपातों के, अब ये देखिए, अब यहाँ पर प्रमुख अनुपात जो बता रहे हैं इसके बारे में हम किसी दिन क्लास में आपको इंपॉर्टेंट तौर पे बताएंगे कि कौन कौन से अनुपात का डेफिनेशन याद करना है, ठीक है। जब भी हम एग्जाम के टाइम पे हम क्लासेस लेते हैं, जब बोर्ड एग्जाम चलते हैं तो हम बीच में क्लासेस लेते हैं, तैयारी कराते हैं बोर्ड एग्जाम के ऊपर, तो उसमें हम बताएंगे कौन कौन से अनुपात का आशय याद करना है। यहां पर तो हमने क्वेश्चन में लिखा है प्रमुख अनुपातों के आशय सूत्र तथा आदर्श अनुपात के बारे में पढ़ना है, और आदर्श अनुपात सबका नहीं होता, यदि हो जिसका आदर्श अनुपात होता है उसका आदर्श अनुपात इतना आपको जो है पढ़ना है। तो हम जब क्लासेस लेते हैं और एग्जाम के टाइम जब आप लोग की तैयारी कराते हैं तो उस समय बताते हैं कि कौन से अनुपात याद करने हैं, ठीक है। और अनुपात याद करना बड़ा ईजी है, अभी जो है केवल क्वेश्चन के तौर पर हम ये बोल रहे हैं कि बहुत से अनुपात होते हैं, उनमें से कुछ का आशय सूत्र और आदर्श अनुपात इतना ही याद करना रहता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर इसके बाद क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल और ओपन क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और फिर क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण के महत्व तथा सीमाएं बताइए,
ठीक है, ये भी आ सकता है, कम इंपॉर्टेंट लेकिन आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा रोकड़ बजट में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल हमारे 27 क्वेश्चन हो रहे हैं। हालांकि अगर वेरी शॉर्ट का जो हम एक साथ बना दिए हैं, इसकी वजह से वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में आ गए, वरना तो उनको ही अगर लिखने लगते हैं अलग अलग तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो लॉन्ग और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सब मिलाते हुए ये 27 नंबर में 27 क्वेश्चन में ये सारी बातें कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात होता है कि आपको इसका आंसर कहां से मिले, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, इसका आंसर तो आपकी किताबों में लाइन बाय लाइन ही मिल जाएगा, आप बुक से याद कर लीजिए। आपने कभी कहीं से पढ़ा होगा, अगर हमारे चैनल से पढ़ रहे होंगे तो नोट्स बनाए होंगे, आपने कभी कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपने नोट्स तैयार किया होगा, तो उस नोट्स में भी इसका आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इन सबसे आपको दिक्कत है तो हमारा एक जो है ऐप है ज्ञान आश्रम ऐप, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है हमारा कोर्स चल रहा है, वहां पर आप ज्वाइन करके वहां पर आप जो है नोट्स मिल सकता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम आंसर उसमें मिल जाएंगे और क्लासेस में सारी चीजों का डिटेल, वहां पे रिकॉर्डिंग लेक्चर भी हैं, पहले के क्लासेस चल रहे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं, उसको भी देख करके आप कंप्लीट कर सकते हो। तो काफी तरीका है, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, कैसे भी इसका आंसर ला सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक रखेंगे तो शायद आपके क्वेश्चन बैंक में भी इन सबका आंसर मिले। तो जहां से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर जो है ढूंढिए, पढ़िए, याद कीजिए और 100% है कि इसी में से बोर्ड एग्जाम बनने वाला है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है बीएसटी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट के ऊपर बात करेंगे। वहां पर भी आपको बता दिया जा रहा है कि मैक्सिमम जाएगा एक बुक में, बीएसटी में भी मैक्सिमम जाएगा तो 40 क्वेश्चन जाएगा और इकोनॉमिक्स में भी मैक्सिमम जो है 40 से 45 में ही पूरा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देंगे और उसको तैयार कीजिएगा। 100% बोर्ड एग्जाम उसी में से आएगा और आपका जो है मार्क्स 90 के ऊपर 100 के बीच में। ठीक है, 100 में से 100 भी आने के आप कर पाएंगे, हालांकि कुछ नंबर तो काट ही देते बोर्ड वाले, उससे थोड़े मोड़े कमी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है 95 प्लस का हम लोग का टारगेट है, 90 से 100 के बीच में ही आपका मार्क्स रहेगा, ये गारंटी है हमारे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।